नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से जो सवाल एनटीपीसी में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान लेना होगा ताकि चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का जहां पे कोण बनेगा ना, जस्ट उसके सामने वाला जो होता है ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। क्लियर? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण। देखिए, उसके बाद अब लंब और आधार जो है ना, इसमें वेरिएशन होते रहेगा, ये एंगल के अनुसार से चेंज होगा। अब जैसे हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एंगल लेंगे हम लोग, उसके जो सामने वाला साइड होगा वो आपका लंब हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम एंगल सी की बात करें तो सी के सामने में देखिए क्या है, आप कहेंगे कि जी सी के सामने में ए बी है, तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी। क्लियर? और ये कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, तो लंब हो गया, कर्ण हो गया। अब ये जो बचा ये क्या हो जाएगा? आधार। बीसी क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, और एसी क्या हो गया? कर्ण। अब अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल से अगर देखते हैं तो मेरा लंब जो हो जाएगा, अर्थात एंगल ए के अनुसार जो है वो लंब क्या हो जाएगा मेरा? बीसी। और आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? ए बी। और कर्ण, कर्ण एसी ही रहा। ठीक है, तो एंगल के अनुसार से अभी आपने क्या देखा कि एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होते रहता है। ठीक है, और एक चीज इसमें जो सीखने योग्य है वो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। अब देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये टिल्लू जी है, ठीक है, ये टिल्लू जी है और ये टावर है, कोई मीनार है। टिल्लू जी इस मीनार को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऊपर में है। देखने वाला कहाँ है? नीचे में है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो, यहाँ से देखा जाता है तो एक काल्पनिक रेखा आंख से, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दिया जाता है और यहाँ पे ये क्षैतिज, जिसको क्षैतिज मानते हैं, धरती, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्लियर? अब जस्ट इसको उल्टा चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट देखने वाला जो है टिल्लू जी छत पे रहता और ये नीचे की वस्तु को देख रहा होता, तो इस समय भी एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींचा जाएगा, ठीक है, जो इसके आंख के जस्ट सीधा में होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता, तो इसके बीच में जो यहाँ पे जो एंगल बनता ये होता अवनमन कोण। क्या होता? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। जो यहाँ का कोण होगा वही यहाँ का कोण होगा। आपको याद होगा कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी रेखा इस तरह से कट करता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जस्ट वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक ना। तो इतना चीज अगर आप समझ लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में अब और भी कुछ नहीं रखा हुआ है। तो मोटा मोटी आपको क्या क्या याद रखना है कि जिस एंगल से हम लोग देखेंगे उसके सामने वाला लंब होगा। बाकी कर्ण तो है 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स हो गया। जिस एंगल के सामने से देखेंगे वो लंब,
कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, बाकी एक साइड जो बचा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, उसके बाद उन्नयन कोण और अवनमन कोण में नहीं आपको फंसना है। क्या, जब चीजें ऊपर होगा, जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आप आसमान ताक रहे हैं, तो ये आंख है, इस आंख के सीधा से एक काल्पनिक रेखा होगा, और एक जिस चीज को हम लोग देख रहे होते हैं ऐसे, इसके सीधा से एक रेखा निकलेगा, तो इन दोनों में जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, उसको कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, और अवनमन कोण क्या होता है, आप जिसे मान लीजिए आप किसी टावर पे चढ़े हैं, मीनार पे चढ़े हैं या छत पे चढ़े हैं, वहां से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं, ऐसे जब आप नीचे देखिएगा तो एक एक तिरछी रेखा ऐसे बनेगा और एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा यहाँ से सीधा जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण कब बनता है, जब वो नीचे की ओर देखा जाता है, मतलब ऑब्जर्वर देखने वाला जो है ऊपर हो, वस्तु नीचे हो, तो अवनमन कोण, और देखने वाला नीचे हो, वस्तु ऊपर हो, तो उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी बात कर लेते हैं, इसमें यूज होने वाला है। देखिए मैंने साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा में क्या होता है, P बटा H, टेन थीटा में क्या होता है, P बटा B, और कॉस थीटा में क्या होता है, B बटा H। P क्या है, B क्या है, H क्या है, इसको समझ लेते हैं। P मीन्स लंब परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस कर्ण, और B क्या हो जाता है, आधार। इन्हीं तीन चीजों पे हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल किया जाता है। अब देखिए, इसे मिटा दें, जैसे कि ये कोई दीवार है मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, दीवार है, और इससे आप सीढ़ी लगाइए, दीवार से सीढ़ी लगाएंगे तो ऐसे ही सीढ़ी लगाते हैं ना, आप कहेंगे जी। और ये नीचे जो है जमीन है, धरती है, नीचे ये जो है ये जमीन है, फर्श है, धरती है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, देखिए कोई भी चीज जो धरती पे ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है ना, कोई भी चीज जो धरती पे ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, उसके और धरती के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कोई भी दीवार है, मीनार है, कुछ भी है, धरती पे जो चीजें सीधी खड़ी है, धरती और उसके साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। अब इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, सीढ़ी, ये सीढ़ी ऐसे ही लगता है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा सीढ़ी। दीवार क्या हो जाएगा, और ये धरती क्या हो जाएगा। अब बात करेगा एंगल पे, अगर यहां से हम एंगल उठाते हैं, ठीक ना, तो यहां से उठाने के मुताबिक ये मेरा लंब का काम कर देगा, और यहां से अगर हम एंगल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तब इन तीन रिलेशंस में एक रिलेशन आपको दिया रहेगा, एक चीजें तीन बातें हुई ना, लंब, कर्ण और आधार, इनमें से एक चीजें आपको दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा। एक इनमें से लंब, कर्ण, आधार में से कोई एक चीज दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा। दूसरी चीज आपको निकालना पड़ेगा, तीसरी चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो आप समझेंगे कैसे कि कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, ये भी बिल्कुल आसान सा बात हो जाएगा। अब जैसे दीवार पे सीढ़ी लगाने की बात करेगा, तो ये बताइए सीढ़ी तो ऐसे ही लगेगा ना, तो सीढ़ी यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। ठीक ना, अब कोई मीनार की बात करेगा तो यही ऐसे ही मीनार होगा, धरती पे सीधा खड़ा होगा, अर्थात ये लंब का काम हो जाएगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। और देखिए अब नमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, अगर अब नमन कोण दिया हुआ है तो उसे हम उन्नयन कोण में यहाँ पे लिख के दिखाएंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा।
ठीक ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसके एंगल का आपको मान याद रखना है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 40 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, टेन का भी इसी रेशियो में। तो वो सब चीजें जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से कवर कर देंगे। अभी हम मेनली आपको हाइट एंड डिस्टेंस सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन वो सब चीजों को हमने इसमें कवर कर लिया जितना हमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी का क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। एक 24 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं। एक 24 मीटर लंबी सीढ़ी है, देखिए ये दीवार हो गया, क्या हो गया, दीवार, और सीढ़ी ऐसे ही लगाएंगे ना, आप ये लगा दिए सीढ़ी, क्लियर, ये हो गया दीवार और ये हो गया सीढ़ी। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का, क्लियर। तो आपको क्या कहता है, तो सीढ़ी के निचले सिरे, अर्थात ये हुआ निचला सिरा, ये चलिए नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ये क्या हो गया, निचला सिरा, और ये क्या हो गया, ऊपरी सिरा। तो निचले सिरे की दीवार से दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो सिरा है और ये दीवार है, ये यही दीवार है ना, इसके बीच की दूरी ये निकालना है हमें, अर्थात बीसी की लंबाई निकालनी है। अब देखिए कितना प्यारा सा इसका सॉल्यूशन होने वाला है। आपको पता है कि ये दीवार जो है धरती के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो कर्ण का काम करती है, जो कि यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी है, और इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना, 24 मीटर। आपको निकालना है क्या, ये बीसी निकालना है, ठीक है। तो इसके सामने में क्या है, 30 डिग्री के सामने में क्या है, बीसी। नहीं, अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब का काम हो जाएगा, लंब का ये काम करेगा। नहीं, तो हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ है, अर्थात कर्ण हमें मालूम है, लंब निकालना है, ठीक है। कर्ण हमें मालूम है, लंब हमें निकालना है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए आप किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, किसका प्रयोग करेंगे, क्या आपके लिए इजी होगा। अगर हम साइन 30 डिग्री की ओर बढ़े, साइन 30 डिग्री की ओर बढ़े, क्यों 30 डिग्री की ओर बढ़े, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए साइन 30 डिग्री। अब साइन का ही प्रयोग क्यों करें, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी अर्थात लंब, एच अर्थात कर्ण। अब हमें मान निकालना है पी का, अर्थात बीसी का, और ये कर्ण दिया हुआ है ऑलरेडी 24, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, बीसी बटा 24। आप देखिए इसे कटा सकते हैं 2 से, 12 गुना 24, तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 1 12, बीसी बराबर क्या हो गया, 12। सब मीटर में है तो ये भी मीटर में ही रहेगा ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 12 मीटर। अब बताइए समझने में आया कि नहीं। अगर आप इन चीजों को समझ गए हैं तो आप इसे बहुत शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं, इतना हल करने का आवश्यकता ही नहीं होगा। आप साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इतना तो दिमाग में आएगा ही बात। अब 1/2 बराबर बीसी बटा 24 है, तो बीसी का मान 12 नहीं निकाल पाएंगे, या इसे लिख के हल करना पड़ेगा, ये बताइए, निकाल सकते हैं ना। और ये चीजें समझ में भी आ गई होगी आपको। अब दूसरा क्वेश्चन ले है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का उन्नयन, ये दीवार हो गया आपका, ये कोण क्या होता है, यदि किसी दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का उन्नयन कोण,
कोण कब बनता है मेरे बंधुओं? जब चीजें ऊपर हो, देखने वाला नीचे हो। ठीक है, देखने वाला क्या हो? नीचे हो, तब बनता है उन्नयन कोण। अर्थात यहाँ का जो एंगल है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ये दीवार हो गया और ये सीढ़ी हो गया। ठीक है, ये उन्नयन कोण हो गया। क्लियर? अगर आप इसे नामांकन कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दीवार जो धरती के साथ है, ये हो गया आपका धरती। बोलो धरती माता की जय। तो ये धरती के साथ दीवार कितने डिग्री का कोण बनाएगा मेरे बंधु? 90 डिग्री का। ये हर बार आपको बताया नहीं जाएगा, आप चीजों को धीरे धीरे सीखिए। तो इसके जस्ट सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण। अब तो याद हो गया होगा, अर्थात सीढ़ी कर्ण का काम कर रहा है। और क्या दिया हुआ है देखिए, और सीढ़ी का निचला सिरा जो है ना, दीवार मतलब ये हुआ निचला सिरा, ये हुआ दीवार। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 11.5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई अर्थात ये निकालना है हमें, कर्ण निकालना है। मालूम क्या है हमें? बी। ये देखिए, ये चीजें मालूम है, बीसी का मान पता है, हमें निकालना क्या है? ये सीढ़ी। सीढ़ी अर्थात एसी हमें निकालना है। किसका प्रयोग करके? तो 60 डिग्री का प्रयोग करके। अब ये बताइए कि हम यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करें जो कि हमें सीढ़ी का मान एग्जैक्ट दे दे? साइन थीटा का, टेन थीटा का, या कॉस थीटा का? अब देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का उपयोग करते हैं तो साइन थीटा क्या कहता है? पी और एच में रिलेशन दिखाता है, जो कि इस एंगल के अनुसार ये पी हो जाता है और ये एच है। देखिए, इसका मान तो हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ साइन थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम कॉस थीटा पे आते हैं तो कॉस थीटा क्या कहता है? बी बटा एच। साइन 60 डिग्री के मुताबिक, ये 60 डिग्री के मुताबिक अगर हम यहाँ cos 60 का प्रयोग कर लेंगे इसमें cos का, तो cos थीटा क्या कहता है? b बटा एच। तो ये मेरा b हो जाएगा। नहीं, ये चूंकि 60 डिग्री के सामने में जो है दीवार, ये तो लंब का काम हो जाएगा, तो जो कि हमें मालूम नहीं है। तो हमें मालूम है आधार, तो हम इसकी और cos की ओर आगे बढ़े। तब cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा एच। अर्थात ये आधार धरती जिसकी लंबाई, चलिए यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं BC, बटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा एच। कर्ण सीढ़ी की लंबाई नहीं, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा का कितना? 11.5। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सीढ़ी निकल के आ जाएगा 11, लगा देंगे और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सॉरी यहाँ पे 23 मीटर। अब अगर ये सब चीजें आप बनाए लिखे, ये इसीलिए लिखे ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाती है, तो फिर ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। छोटा कैलकुलेशन है तो आप इसे माइंड में सोल्व कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस को लेके विद्यार्थियों में एक अजीब सा बुखार आता है। हमको नयन कोण नहीं बुझने में आता है, कोई कहता है नमन कोण बुझने में नहीं आता है। भाई घबराने का कोई बात नहीं है, उसे ये वीडियो दिखाइएगा। जो भी आपका दोस्त अगल बगल के लोग ऐसे बोले कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ में आता है, तो एक बार उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा, उसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, इसे मिटाएं। पतंग उड़ा रहा एक लड़का, उड़ाए होंगे। पतंग उड़ा रहा एक लड़का
24 नहीं 24.4 पकड़ता है कि वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं ना, तो जो डोर अर्थात जो धागा होता है वो इस प्रकार से होता है, कार से पकड़ा है तो वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? ये काम ये हो जाएगा। देखिए ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, और ये हो गया आपका धागा। यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। पतंग है तो ये पतंग की, ये क्या हो जाएगा? पतंग की गया है डोर। ये देखिए एक प्रकार से ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। नहीं, क्या लंब निकालना है, हमें मालूम क्या है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? साइन थीटा का अगर उपयोग करेंगे, साइन थीटा का, आसानी से निकल जाएगा। नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? साइन 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? इसके सामने जो होगा वही तो मेरा पी होगा, अर्थात ये जो है क्या है? धरती से, नहीं, पतंग की ऊंचाई धरती से है 24.4 मीटर में है। अब साइन 30 डिग्री, पतंग की ऊंचाई निकालना है, ये 24.4 हो जाएगा। देखिए ये 2 से कटेगा, 12.2 बार में, तो पतंग ऊंचाई क्या हो जाएगा? 12.2 मीटर। अगर आप इन सब चीजों को समझ गए है, या आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं, में यस जरूर लिखिएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने रेडी है। 28 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे भूत, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस बार तस्वीर कराएंगे। भूतल से 60 डिग्री का कोण बना रही, नहीं, ऐसा सीढ़ी होगा, ये भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, जिस पर सीढ़ी दीवार को से आपको लंब का मान पूछ रहा है। नहीं, किसका मान पूछ रहा है? लंब का मान, अर्थात कर्ण दिया गया है। पी और एच का रिलेशन साइन साइन थीटा का प्रयोग कर डिग्री है, तो हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। यही पी तो दीवार की ऊंचाई होगी जहां पे सीढ़ी उसको स्पर्श कर रही है, कर्ण अर्थात सीढ़ी जिसकी लंबाई पता है 28 मीटर है, 3/2 पी बटा 28। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा और √3 का मान इस प्रश्न में दिया हुआ था कि आप √3 बराबर, ठीक है, 1.74 हो जाएगा। देखिए 14 इससे आके गुना हो जाएगा ना, बराबर पी 16 का 6, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 है। गुना अभी हम नहीं किए और आंसर
बता दिए। अगर आपका मन है कोई दिक्कत नहीं है। 14 चौके 56 के 6, तो 14 सत्ते 5 103 का 3, बाकी कितना रह गया 14, और उधर से रहा 10 बाकी। 14 और 10 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए और फोकस करना है, आपको टाइम बचाना है, जिद नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना पे आना है। तो अगर हम बिना गुना किए हुए इस आंसर पे आ सकते थे तो हमें इतना करने की आवश्यकता से निकाल दीजिए कि हमें गुना करके ही आंसर देना है। एग्जाम में आपको टाइम बहुत क्वेश्चन में उसे खपाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई। इसका आंसर क्या होगा 3-6 मीटर दीवार की एक पार्क में एक ध्वज स्तंभ है। ठीक है, कोई यहाँ पताका फहरा रहा है। ठीक है, ये एक ध्वज स्तंभ है, लड़का खड़ा है, 30 मीटर दूरी पे एक लड़का है। एक लड़का देखता है कि यहाँ से ये देख ना, यहाँ से ये देख रहा है। क्या देख रहा है नयनपन। हमने आपको क्या समझाया था, अगर देखने वाला कहते हैं, यहाँ का एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अर्थात ये मान बताना है आपको, ये मान। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या होता है, लड़के का भी हाइट दिया जाता है, तो हमें ये मान के चलना होगा कि लड़के का डायरेक्ट उसके आंख का बात कर रहा है यहां से। तो हमें ए भी बताना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। आप ध्वज स्तंभ से 30 मीटर की दूरी पे ये बी का हमें निकालना है, ये ए बी बी। तो हम अब किसका प्रयोग करेंगे, साइन का, कॉस का। अगर हम टेन की ओर बढ़े तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि टेन अब टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा के जो सामने में रहता है वही लंब होता है, अर्थात ए बी बटे बी है। और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√। 30 को देखिए √3 गुना। आप कहेंगे क्यों ऐसा किए, हम इसीलिए ऐसा किए, यहाँ √3 है, यहाँ एगो √3 और एगो √3 गायब हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, क्या निकल के आ गया, ध्वज स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा रहा ये क्लास, आप हमें कमेंट करिए, और आपको नेक्स्ट एनटीपीसी में का जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें किसका सॉल्यूशन चाहिए वो भी हमें कमेंट कीजिए।